बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. सो लेट्स गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ आईआर को हम एकेडमिकली अगर क्लासीफाई करें तो हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, द नैरो स्कूल ऑफ आईआर एंड द ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर. या आप कह सकते हैं कि दो पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करते हैं, द नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर एंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर. और यू कैन से दैट द नैरो व्यू ऑफ आईआर एंड द ब्रॉडर व्यू ऑफ आईआर. सो आपका नैरो व्यू ऑफ आईआर क्या कहता है, या नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर क्या कहता है? नैरो पर्सपेक्टिव का मानना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर है जिसका नाम स्टेट है. इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज़ स्टेट. नाउ एक थोड़ा सा फोकस रखें and let's understand the logic. मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हैं. I am a being, you are a being. I am a social being, you are also a social being. So हम social beings के दरमियान, हम human beings के दरमियान जो nature of relationship exist करेगी वो क्या होगी? वो social nature of relationship होगी. सो हम ह्यूमन बीइंग्स किस सब्जेक्ट का फोकस होंगे? सोशियोलॉजी का. मैंने क्या कहा कि मैं एक बीइंग हूँ, मैं हूँ. आप एक बीइंग है, बिल्कुल है. इसी तरह से इंडिया एक बीइंग है, बिल्कुल है. पाकिस्तान एक बीइंग है, एग्जैक्टली है. सो जिस तरह से वी ह्यूमंस आर द सोशल बीइंग्स, बिल्कुल इसी तरह से आपके स्टेट्स पॉलिटिकल बीइंग्स हैं. जिस तरह से ह्यूमंस आर द सोशल बीइंग्स, योर स्टेट्स आर द पॉलिटिकल बीइंग्स. क्यों है? वी विल स्पेसिफिकली गो फॉर देम व्हेन वी डिस्कस योर स्टेट्स. फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टेट्स आर द पॉलिटिकल बीइंग्स, द पॉलिटिकल एंटिटीज. अब आपका नैरो पर्सपेक्टिव क्या कहता है? नैरो पर्सपेक्टिव कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट एक्टर है एंड दैट इज स्टेट. और आप इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे. और क्योंकि स्टेट्स आर द पॉलिटिकल बीइंग्स, आर द पॉलिटिकल एंटिटीज, तो आप सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट टू स्टेट पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को ही डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट. आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम देखते हैं, आप डिफरेंट बुक्स के नाम पढ़ते हैं, आपको क्या मिलता है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो हमें क्या पता चलता है कि ये सब बुक्स किस पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड हैं? दे फॉलो द नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर. इन सब बुक्स में बिकॉज दे स्पेसिफिकली गो फॉर द वर्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब में क्या है? पॉलिटिक्स कॉमन है. सो जब भी आप सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, इट मीन्स टू से कि आप सिर्फ स्टेट टू स्टेट पॉलिटिकल नेचर के रिलेशनशिप्स को ही डिस्कस कर रहे हैं एंड इट मीन्स टू से कि आप नैरो व्यू ऑफ आईआर के प्रोपोनेंट हैं. आपका ब्रॉडर व्यू ऑफ आईआर क्या कहता है? आपका ब्रॉडर व्यू ऑफ आईआर कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ स्टेट्स सिग्निफिकेंट एक्टर नहीं हैं, बल्कि स्टेट्स के साथ साथ बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स भी मौजूद हैं. इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ स्टेट्स एक सिग्निफिकेंट एक्टर नहीं है, बल्कि स्टेट्स के साथ साथ बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स, फॉर एग्जांपल INGOs, फॉर एग्जांपल IGOs, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक McDonald's, like Microsoft, like KFCs, for example transnational interest groups, for example media and civil society, for example terrorist organizations. So there are so many non-state actors along with your states which are under the focus of IR. और उनकी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि नॉन पॉलिटिकल भी है.
वो सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड नहीं है बल्कि नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी इनमें इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव. तो आपका ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर क्या कहता है? आपका ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर कहता है कि आप आईआर के अंदर स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू नॉन स्टेट, नॉन स्टेट टू नॉन स्टेट नेचर के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे. आप इनको फोकस करेंगे और सिर्फ इनकी नेचर पॉलिटिकल नहीं होगी बल्कि नॉन पॉलिटिकल भी होगी. फॉर एग्जांपल नेटो का क्या पर्सपेक्टिव है? स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बेस्ड है. आपके बहुत से एथनिक ग्रुप्स डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल एथनिक पर्सपेक्टिव बेस्ड हैं. मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बेस्ड है. तो आप नैरो पर्सपेक्टिव या नैरो स्कूल ऑफ आईआर को और ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर को डिफाइन किस तरह से करेंगे? वंस अगेन यू डोंट हैव टू गो फॉर क्रैमिंग. बैक इन लेक्चर 1 हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी वो ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर की थी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर की थी. और आपने हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर को ही स्टडी करना है. हम CSS इंटरनेशनल रिलेशंस में ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर को फॉलो करेंगे, नैरो स्कूल ऑफ आईआर को फॉलो नहीं करेंगे. हम सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स को नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के रिलेशनशिप्स को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम बहुत से स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू नॉन स्टेट एंड नॉन स्टेट टू नॉन स्टेट रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे. और उनके दरमियान सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के नहीं बल्कि बहुत से इकोनॉमिक, बहुत से जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, बहुत से सोशलॉजिकल और बहुत से इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे और एक बहुत वाइड होराइजन के ऊपर जाके इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स डिफाइन योर ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर. अब ब्रॉडर स्कूल ऑफ आईआर को हम किस तरह से हमने कल डिफाइन किया था? हमने कहा था कि आईआर इज़ द स्टडी ऑफ योर इंटरेस्ट बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी political as well as non-political relations among states and all significant global actors, all significant non-state actors at international level. अगर आपने let me tell you कि जो आपके broader school of IR के biggest proponent है, the biggest proponent of your broader school are Palmers and Parkin. Palmers and Parkins. आप narrow school of IR को अब हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? अगेन यू डोंट हैव टू गो फॉर क्रैमिंग. अगर इसी डेफिनेशन को हम यहाँ से कट कर दें तो आपके नैरो स्कूल ऑफ आईआर की डेफिनेशन बन जाएगी. किस तरह से? हम कह सकते हैं कि आईआर इज़ द इंटरेस्ट बेस्ड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल. हमने क्या कहा था कि नैरो स्कूल सिर्फ स्टेट टू स्टेट पॉलिटिकल नेचर के रिलेशनशिप्स की बात करता है. तो हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किया? हमने कहा कि IR इज़ द इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल. दिस इज एज सिंपल एज इट इज. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ योर of your narrow school of IR is Hans J. Morgenthau. The biggest political philosopher of your narrow school of IR is Hans J. Morgenthau. And the biggest proponents of your broader school of IR is Palmers and Parkin. That's it. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.